नमस्कार, मैं अलका सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। उन्नाव मियागंज सीएससी का एक और घोटाला उजागर। कोविड वैक्सीन घोटाले के बाद अब कोविड रैपिड एंटीजन व दवा जलाने का मामला आया सामने। लगातार मियागंज सीएससी बनी सुर्खियों में। जनपद उन्नाव के ब्लॉक मियागंज की सीएससी मियागंज में काफी दिनों से प्रसव कक्ष में वसूली का सिलसिला चल रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा उच्च अधिकारियों से की गई। इसी संबंध में जांच करने पहुंचे एसीएमओ डॉक्टर एचएन प्रसाद ने सीएससी की साफ सफाई के लिए प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मरीजों से उनका हाल जाना, अवैध वसूली की शिकायत पर गर्भवती महिलाओं से बात की। वहीं अस्पताल में कोविड रैपिड एंटीजन जांच की हजारों की संख्या में किटें जली पड़ी मिली, जिसको स्वयं उन्होंने उठाकर देखा। उसमें एक्सपायरी डेट 2024 पड़ी थी और 2 पत्ते दवा से भरे और जले पड़े थे, जिनमें अर्जले पत्ते उठाकर एसीएमओ ने देखे, जिसमें एक्सपायरी 2023 पड़ी है। यह देख प्रभारी दूधनाथ व चीफ फार्मासिस्ट को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि यूज करने वाली दवाएं गरीब वितरण के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं और आप लोग लाखों की दवा किसके कहने से जलाई गई। उन्होंने कहा कि इसका जिम्मेदार को जवाब देना पड़ेगा। कुछ अर्जले दवा के पत्ते अपने साथ ले गए। वैसे भी मियागंज सीएससी सदैव चर्चा में रहा, चाहे वो कोविड वैक्सीन के 4000 डोज का मामला हो या प्रसव कक्ष की वसूली या डॉक्टर द्वारा बाहर से दवा लिखने का काम हो। देखना यह है कि पिछली बार भी डीएम द्वारा 3 सदस्यीय टीम गठित कर जांच कराई गई थी, जिसमें स्टाफ नर्सों को दोषी पाया गया था। डीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन खाऊं कमाऊं नीति के चलते मामले को अधिकारियों द्वारा ठंडे बस्ते में डालकर आरोपी स्टाफ नर्सों को लूटने की खुली छूट दी गई। डॉक्टरों द्वारा मरीजों से यह कहकर बाहर की दवा लिखी जाती है कि अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, बाद में अस्पताल की दवा को आग के हवाले कर दिया जाता है। यह एक गंभीर जांच का विषय है। आखिर लाखों रुपए की दवा क्यों जलाई गई? उन्नाव से संवाददाता अभिनेश सिंह की विशेष रिपोर्ट। इसके पीछे देखिए, निरीक्षण होते रहते हैं और जब भी जो गैप दिखते हैं उस गैप को भरा जाता है और ये तो सतत प्रक्रिया है कि जारी लगाई गई। कुछ दिन के बाद उसमें बरसात में चाहे जंग लगती है तो फिर उसको निकाल करके दूसरी लगाई जा रही है और व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है। यही लोगों का प्रयास है। सर, अभी तक जो प्रसूता महिलाओं को ऊपर खाना नहीं दिया जाता था, आज आपके आने पर दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया गया, उस विषय में क्या कहेंगे? उस विषय में देखिए, अभी इसके पूर्व में तो हमारे संज्ञान में नहीं था कि भोजन व्यवस्था नहीं दी जा रही है और आज अगर भोजन व्यवस्था दी गई है तो ये अच्छी बात है। और इसके पिछला जो कहानी आप बता रहे हैं कि भोजन व्यवस्था नहीं दी जा रही थी, इसके बारे में हम इसी से वार्ता करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और क्या सच्चाई है। सर, ऊपर जिस तरह से कि हर प्रसूता महिलाओं से 700 से 800 हज़ार रुपये तक पैसे लिए जाते फीस के नाम पर और उसके बाद कम से कम 1000-1200 की बाहर से दवा लिख दी जाती है, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, आश्वस्त सबको निर्देश है कि बाहर की दवाइयाँ नहीं लिखनी है, सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। और जहाँ तक पैसे लेने की बात है तो ये संज्ञान में नहीं आया है। अगर आपके द्वारा सर, कई बार इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। डीएम के आदेश पर टीम भी गठित हुई थी, जांच भी हो गई थी, इनका कार्रवाई भी हो गया था कि इनको हटाया जाए यहाँ से, लेकिन अभी तक वो आदेश की उस पर काम नहीं किया गया है। आदेश की अवहेलना मान लीजिए हो रही है। ऐसा क्यों? देखिए, पिछला अगर कंप्लेन हुई है उस पर सीएमओ साहब ने कोई कमेटी बनाई होगी, गठित की होगी, उसमें उसने क्या जांच आख्या दी है और उसमें क्या कार्रवाई हुई है, उसको हम देखते हैं। उसके अलावा अगर आज आप हमारे संज्ञान में ला रहे हैं कि यहाँ पे धनराशि वाली बात है, इसकी भी संज्ञान में बात है। और सर, जैसा कि अभी 6 अक्टूबर को माननीय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आ रहे हैं, क्या उसको लेकर ये सीएससी में व्यवस्था कराई जा रही है? देखिए, माननीय लोगों का दौरा सरकार की प्राथमिकता है और स्वास्थ्य सुविधा विशेषकर सरकार की प्राथमिकताओं में है और हमारे विभाग के माननीय मंत्री जी भी हैं। और केवल इसी अस्पताल में नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ जहाँ भी कमियाँ पाई जा रही है, अगर कोई ऐसी कमी है, इंस्ट्रूमेंट है, लगातार अपने चीज़ को निर्देशित कर रहा है। जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी गैप है उसको। सर, लास्ट सवाल, एक कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट किट आती है,
जिसकी लगभग सरकारी कीमत आपको खुद पता होगी, और उसकी एक्सपायरी डेट जैसे अगर ख़त्म नहीं हुई 2024 तक